तो हेलो एनिमे लवर्स। तो आज से मैं एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस एनिमे का नाम तुम लोगों ने पहले ज़रूर ही सुना होगा, हमारी फर्स्ट वीडियो में भी इसका नाम है। तो इस एनिमे का नाम है हिल्स पैराडाइज। इस एनिमे में भर भर के एक्शन भरा हुआ है और इसकी स्टोरी बहुत ही शॉर्ट है। स्टार्टिंग में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गबीमारू। उससे एक सामुराई पूछता है कि तुम्हारी लास्ट विश क्या है, जिस पर गबीमारू बोलता है कि मेरी कोई लास्ट विश नहीं है। फिर ये सुनकर सामुराई उसकी गर्दन पर स्ट्राइक करता है, जिससे कि उसकी गर्दन पर एक खरोच भी नहीं आती है और वो स्ट्राइक करता रहता है, लेकिन कुछ ही देर में वो स्वॉर्ड टूट जाती है। ये सब सामने बैठा हुआ शोगन देख रहा होता है और वो ये एग्जीक्यूशन करवा रहा होता है। ऐसा क्यों होता है ये हम बाद में जानेंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गबीमारू एक असैसिन है जिसने काउंटलेस लोगों को मारा है, और वो बोलता है कि मैं मर क्यों नहीं जाता। फिर हमें एक सागिरी नाम की लड़की दिखती है कि जो उससे पूछती है कि तुम इवावागुरा विलेज से हो और तुमने जब से जन्म लिया है तब से तुमने असैसिनेशन की ट्रेनिंग ली है। गबीमारू बोलता है कि उसकी स्वॉर्ड को तोड़ने के लिए उसने निंजुत्सु का भी इस्तेमाल नहीं किया। ये सब सुनकर वो बोलती है क्या तुम मुझे निंजुत्सु दिखा सकते हो, जिस पर वो मना कर देता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे दूसरे तरीके से एग्जीक्यूशन करवा रहे होते हैं। उसमें उसे जिंदा जलाने की बात हो रही होती है। जब उसमें आग लगा दी जाती है तब गबीमारू को कुछ होता नहीं, उसकी आईज ओपन रहती हैं और बहुत स्केरी लगता है। फिर शोगुन गुस्सा हो जाता है। फिर हमें गबीमारू दिखाया जाता है जो कि सागिरी से बोलता है कि मैं मरना चाहता हूँ, जिस पे सागिरी उसके पास्ट के बारे में पूछने लगती है। फिर वो बोलती है कि बचपन में विलेज चीफ ने उसकी फैमिली को मार दिया होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है गबीमारू का तीसरे तरीके से एग्जीक्यूशन होगा। वहाँ पर गबीमारू को दो बुल्स के साथ बांध देंगे, एक पैर को एक बुल से, दूसरे पैर को दूसरे बुल से। फिर वो लोग बुल को अपोजिट साइड में भगाएंगे, जिससे कि उसके सेंटर में क्या बोले प्रेशर बढ़ेगा और वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। फिर ये सब स्टार्ट करते हैं वो लोग। जब ये हो रहा होता है फिर गबीमारू अपने पैरों को टाइट कर लेता है, जिससे कि उससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो बेल्ट थक के हार मान लेते हैं, या फिर मुझे लग रहा था मर गए। वहाँ पर सागिरी होती है जो कि उससे पूछती है कि तुमने उस विलेज को छोड़ने की बात क्यों की थी। फिर गबीमारू बताने लगता है कि कैसे उसकी शादी विलेज चीफ ने उसकी बेटी से करवा दी होती है। वो बोलता है कि शादी के बाद उसकी वाइफ ने उसकी लाइफ चेंज कर दी होती है, और वो बोलता है घर पर जब भी वो आता वो उससे नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव करने को बोलती और उसे खाना खाने के समय हाथ जोड़ना और कई सारे मैनर्स सिखाती। गबीमारू वहाँ से भागने वाला होता है कि तभी उस चीफ ने उसे फंसा देता है और वो गिव अप कर देता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सागिरी दिखाई जाती है जो कि एक निंजा के साथ होती है। वो निंजा उसे बताता है कि गबीमारू को जब वो ला रहे थे तब उसने रास्ते में 20 लोगों को मार दिया था बिना किसी कारण के। वो लोग, हाँ, और लोगों का मानना ये भी है कि उसने एलिक्सर ऑफ लाइफ को कंज्यूम किया है। फिर हमें गबीमारू दिखाया जाता है जो कि सागिरी उससे पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अगर तुम्हें ज़िंदा ही नहीं रहना। फिर जिस पर वो बोलता है कि बात में तो पॉइंट है। फिर वो बोलता है कि मैं कल अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर उसे बेसमेंट में लाया जाता है और यहाँ पर सागिरी रेडी होती है और इसका एग्जीक्यूशन करने के लिए। हमें ये पता चलता है कि सागिरी की फैमिली एग्जीक्यूशन करती है और ये गबीमारू फील कर लेता है कि उसकी गर्दन वो एक स्ट्राइक में ही काट दे। सागिरी उसे मारने के लिए पीछे से अटैक करती है और गबीमारू उसे डॉज कर देता है। फिर उनमें बात होती है जिसमें गबीमारू एक बात झूठ बोली होती है कि उसकी वाइफ से वो प्यार नहीं करता, क्योंकि उसे उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वो अपनी वाइफ के लिए मारना नहीं चाहता था। उसे एक पास्ट का सीन याद आ जाता है जहाँ पर गबीमारू को उसकी वाइफ कुछ टोकती है पर वो उसे ब्लश करता है। ये सब याद करने के बाद वो गुस्सा हो जाता है और एक निंजा से उसकी स्वॉर्ड छीन लेता है और सागिरी पर अटैक करता है। और सागिरी बोलती है कि तुम अपनी वाइफ की वजह से जिंदा हो। ये सुनकर वो चिल्लाता है और बोलता है कि मैं एक हॉलो हूँ। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गबीमारू घर
आता है और उसकी वाइफ उसकी बॉडी पर बैंडेज लगाती है और हक करके बोलती है क्या हम एक साथ नॉर्मल कपल की तरह नहीं रह सकते। प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सागिरी बोलती है कि तुम नॉर्मल ह्यूमन की ज़िंदगी जी सकते हो और अपनी वाइफ के साथ रह सकते हो, जिस पर सागिरी बोलती है तुम्हें लाइफ ऑफ एलिक्सर को एक मिस्टीरियस आइसलैंड से लाना होगा जो कि बहुत ही सुंदर है, साथ में बहुत ही खतरनाक है। अभी तक जितने भी लोग वहाँ गए हैं वो ज़िंदा नहीं लौटे और जो ज़िंदा लौटने की कोशिश कर रहे थे उनकी बॉडी में फ्लावर्स उग गए और वो ऐसे ही मर गए। अगर ये वो कर पाएगा तो उसे उसके सारे जुर्म माफ़ हो जाएंगे और वो अपनी वाइफ के साथ रह पाएगा, मिल पाएगा। फिर शोगन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम दोनों को मैं यहीं पर मार दूंगा। सागिरी को वो बोलता है कि तुम निंजुत्सु देखना चाहती थी ना। फिर वो दिखाता है अपना निंजुत्सु जिसमें उसकी बॉडी एकदम जलने लगती है और वो कुछ ही सेकंड्स में उन लोगों को मार देता है। फिर गबीमारू बोलता है कि मैं आइलैंड में जाऊंगा और एलिक्सर ऑफ लाइफ को लेकर अपनी वाइफ के पास जाऊंगा। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो कैसी लगी आपको आज हमारी वीडियो, कमेंट ज़रूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।